हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक इम्पैक्ट चैनल। वीकेंड के एजुकेशनल वीडियो में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम ट्रेडर्स के ट्रेडिंग मिस्टेक देखने वाले हैं दोस्तों, और वो ट्रेडिंग मिस्टेक अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ट्रेडिंग में वो देखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्विक मनी मिलता है, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर लो, 5-10 मिनट में पैसा मिलता है। तो इसीलिए बहुत से लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, बट इंट्राडे ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स रिस्क दोस्तों। तो इसीलिए अगर आपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं किया तो यू विल श्योरली गेट इनटू लॉस। इसीलिए कुछ सेट ऑफ रूल्स है दोस्तों, वो आपको फॉलो करने चाहिए इंट्राडे में भी और पोजिशनल ट्रेडिंग करने में भी। वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये रूल्स है ना, हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो लॉस है वो कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 कॉमन मिस्टेक्स बाय ट्रेडर्स एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों, और उसके बाद ये मिस्टेक्स ना होने के लिए क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल और आगे वाले बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले दोस्तों, ताकि मेरे नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स बिगिन। तो पहला रूल है दोस्तों जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फॉलो द ट्रेंड। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड दोस्तों। तो इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त हमेशा ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, कौन सा भी ट्रेड लेने से पहले। अगर प्राइस ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में है, तो हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो, और जब भी प्राइस नीचे आ रही है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो। ट्रेडर्स की मिस्टेक कहाँ होती है दोस्तों, जब भी प्राइस ऊपर जाने लगती है तो उनको लगता है कि प्राइस अभी तक अच्छा खासा ऊपर आई है, इधर से थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगी और इधर से नीचे आएगी। तो ये क्या करते हैं लोग, ऊपर की लेवल पे, हाइयर लेवल पे फ्रेश सेल करते हैं प्राइस। तो इससे क्या होता है, आपने सेल किया है तो किसी को स्मार्ट जो ट्रेडर है उसको वो बाय करने के लिए मिलेगा, और अगर अप ट्रेंड है तो वो क्या करेगा, प्राइस को फिर से ऊपर लेके जाएगा। तो इसीलिए इधर आपका फिर से माइंडसेट चेंज हो जाता है कि नहीं, मैंने रॉन्ग लेवल पे एंट्री की है, अब क्या करता हूँ मैं, ऊपर जाके उसको एवरेज करता हूँ। तो एवरेज करने के बाद आप फिर से इधर सेल करते हैं अप ट्रेंड में, थोड़ा सा इधर से प्राइस नीचे आएगा ये एज्यूम करके, तो इधर से क्या होता है, प्राइस और ऊपर जाता है। तो उसके बाद आपका इधर क्या होता है, डबल लॉस होता है। डबल लॉस होने के बाद आपको ये पता चलता है कि मैंने फर्स्ट टाइम जो एंट्री ली थी वही रॉन्ग थी, तो मुझे हाई पे एंट्री करनी ही नहीं चाहिए थी, मुझे प्रॉपर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए था और उसके बाद ही सेलिंग एंट्री लेनी चाहिए थी। तो ये कॉमन मिस्टेक है दोस्तों ट्रेडर्स की। अभी आप पूछोगे कि सर ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक टेक्निकल टूल इस्तेमाल करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें मैं एक स्टडी ऐड करके दिखाता हूँ, आपको एक ईएमए ऐड करना है। आप कौन सी भी टाइम फ्रेम यूज़ करो दोस्तों, इसमें आपको 200 ईएमए ऐड करना है। तो मैं इधर आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम में मैंने 10 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है, 200 ईएमए ऐड करके दिखाता हूँ। तो ये एक लक्ष्मण रेखा का टूल है दोस्तों। इसके ऊपर जब भी प्राइस रहती है तो आपको ये मान लेना चाहिए कि प्राइस ऊपर जा सकती है या ट्रेंड बुलिश हो सकता है। और जब भी प्राइस इसके नीचे गिरती है दोस्तों, ये देखिए इधर आपको दिख रहा है कि इसके नीचे अगर प्राइस गिरी है तो इधर से लोअर लो बना रही है, प्राइस और नीचे जा रही है। तो ये एक टूल भी आपने यूज़ किया ना, तो आपको ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड कैसा है ये जानने में बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। इसीलिए ऑलवेज यूज़ 200 ईएमए इन इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा रूल ये है कि डोंट ट्रेड इन द ओपनिंग बेल। ओपनिंग बेल मतलब क्या है, मार्केट 9:15 रेगुलर मार्केट अपना शुरू होता है, वो जब भी शुरू होता है तो 9:15 से 9:30 का जो टाइम होता है वो ओपनिंग बेल का टाइम होता है। उधर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। तो इसीलिए अगर आप लो रिस्क ट्रेडर हो तो लेट द मार्केट सेटल, पहले मार्केट को इनिशियल हाइज एंड लोज बनाने दीजिए और उसके बाद ट्रेड लीजिए। स्पेशली जब भी मार्केट में दोस्तों 9:15 बजे कुछ गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है ना,
तो उसके बाद मार्केट अगर स्टेबल नहीं हुआ तो आप क्या करते हो, 10 सोशल नेटवर्किंग साइट पे आपका अकाउंट रहता है, तो उधर मैसेजेस सर्कुलेट होते रहते हैं कि ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, ये स्टॉक न्यूज़ में है, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करते हो, आपके माइंडसेट में पहले ही रहता है कि ये ओपन होने के बाद अपने को बाय करना है। बट आपसे भी बहुत स्मार्ट ट्रेडर्स दोस्तों मार्केट में है, इसीलिए ये जो न्यूज़ रहती है ना वो शायद टेम्पररी भी रह सकती है। जिन्होंने ऑलरेडी बाय किया है वो क्या करते हैं, मार्केट शुरू होने के बाद हाई पे अपना स्टॉक सेल कर देते हैं, या इंडेक्स जो भी उन्होंने बाय किया है वो सेल कर देते हैं, और उधर क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आने के कारण प्राइस नीचे गिरती है। तो इधर आपको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा वेट करना चाहिए था, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं हुई, अगर नीचे आने के बाद मैं बाय करता तो वो अच्छा रहता, या उसको बाय ही नहीं करता तो बहुत अच्छा रहता। इसीलिए दोस्तों स्पेशली जब मार्केट 9:15 गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है ना, तब इनिशियल उसको हाइज और लोज बनाने दीजिए और उसके बाद ही एंट्री ले। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का, इंट्राडे ट्रेडर्स का लॉस कब होता है दोस्तों, जब वो गैप अप गैप डाउन ट्रेड में 9:15 से 9:30 तक एंट्री लेते हैं तब। इसीलिए दोस्तों ओपनिंग बेल में बिल्कुल ट्रेड मत करो, 9:30 पौने 10 बजे तक 9:45 तक मार्केट को स्टेबल होने दो और उसके बाद ही ट्रेड करो। अभी इस केस में क्या हुआ है दोस्तों, 9:15 मार्केट इधर ओपन हुआ, ये पहली कैंडल का हाई है, ये दूसरी कैंडल का हाई है, और उधर से क्या हुआ है, कंटिन्यूसली इधर रिवर्स मिला है, रिवर्स ट्रेड मिला है, और ट्रेंड इधर से रिवर्स हुआ है। लोग क्या करते हैं, इधर से ये बाइंग वॉल्यूम देख के इधर एंट्री लेते हैं दूसरे दिन, बट इधर जो रेजिस्टेंस होता है वो उनको मालूम नहीं होता, या इधर के लोग इधर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं ये भी उनको मालूम नहीं होता, दे जस्ट रेड द न्यूज़ ब्लाइंडली। तो इसीलिए क्या होता है, उधर प्रॉफिट बुकिंग होके प्राइस नीचे आती है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखो, 9:15 से 9:30 बजे तक बिल्कुल ट्रेड मत करो। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, डोंट ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड मतलब क्या, इंट्राडे में जब भी मार्केट 9:15 से 3:30 बजे तक चालू रहता है तो उसमें मल्टीपल ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स लेना, इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। तो इंट्राडे में ट्रेड कितने लेने चाहिए दोस्तों, 1 या 2 ट्रेड अगर मिल जाए एज पर यूर सेटअप इनफ है दोस्तों। इधर अपना प्रॉफिट बुक कर लो, पॉकेट में ले लो पैसा, एंड वेट फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी और नेक्स्ट डे। मार्केट किधर भी भाग के जाने वाला नहीं है दोस्तों, रोज आपको कुछ ना कुछ नई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो आप ओवर ट्रेडिंग मत करो, आदत डाल लो मार्केट में 1 से 2 ही ट्रेड लेने की। मैं इंट्राडे ट्रेड की बात कर रहा हूँ। अगर आपका सेटअप अच्छा है, आपने एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाया है, तो उससे आपको 1 से 2 ट्रेडिंग के मौके ढूंढने हैं और उसमें ट्रेड करना है दोस्तों। तो सपोज आपके पास कैपिटल है अराउंड 1 लाख, तो 1 लाख पे आपने सपोज 2 ट्रेड में 500 रुपीज़ मतलब 1K का प्रॉफिट कमाया, 1% का प्रॉफिट कमाया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको तीसरा ट्रेड लेना है और उसी दिन में एडिशनल 2-3 हज़ार का प्रॉफिट कमाना है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, मार्केट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और पैसा गंवाना बहुत आसान है दोस्तों। लॉस होने में टाइम नहीं लगता है, पैसा कमाने में ही टाइम लगता है। इसीलिए जो भी आपका रूल है इंट्राडे में, मुझे इतना कमाना है, वो जस्ट बुक कर लो एंड वेट फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ज़्यादा ट्रेड, 1-2 ट्रेड आपके दोस्तों इंट्राडे में हो गए ना, ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट ट्रेड लो, आप नेक्स्ट डे के लिए वेट करो। क्योंकि ऐसे ही ट्रेड करने के बाद आपका कैपिटल स्लोली स्लोली बिल्ड होगा दोस्तों। नहीं तो क्या होगा, आप 2-3 दिन एक छोटा छोटा अमाउंट करके प्रॉफिट कमाते हो, और एक बार ओवर ट्रेडिंग किया तो वो आया हुआ प्रॉफिट एक ही दिन में चला जाता है। बहुत से लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। तो इसीलिए दोस्तों ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल मत करना, एक क्लियर ट्रेंड या क्लियर सेटअप के लिए वेट करो। मार्केट ये वेटिंग में ज़्यादा पैसा देता है दोस्तों। अगर आप वेट करोगे प्रॉपर सेटअप के लिए या अपॉर्चुनिटी के लिए, तो ही आपका अच्छा पैसा कब बनेगा कम समय में। तो नेक्स्ट रूल है दोस्तों, डोंट गो फॉर स्मॉलर टाइम फ्रेम। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो दोस्तों, तो एक फिक्स टाइम फ्रेम बना लो और उसमें ही ट्रेड करो।
अगर आप 5 मिनट के साथ ट्रेड करते हो तो 5 मिनट ही देखो, 10 मिनट के साथ ट्रेड करते हो तो 10 मिनट ही देखो। 10 मिनट में ट्रेड करने के बाद 5 मिनट का टाइम फ्रेम बिल्कुल मत देखो, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों और आप ठीक से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। मैं आपको ये एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ दोस्तों। मैंने टेलीग्राम चैनल में ये एक ब्रेकआउट दिया था 660 के अराउंड, तेगा इंडस्ट्रीज़ का कल के दिन दिया था। तो 660 में इंट्राडे में क्या हुआ था वो देखते हैं। तो इंट्राडे में मैंने 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया है। 10 मिनट में 660 इधर अराउंड ब्रेक किया उसने, तो इधर हमने सपोज एंट्री ली। तो हमने सपोज 10 मिनट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सपोज 10 ईएमए का लगाया है, मैंने 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये लगाया है। तो इधर देखिए प्राइस इधर ऊपर गई, इधर गैप अप ओपन हुई, फिर से नीचे आई, बट 10 ईएमए के नीचे क्लोज नहीं हुई है। तो ट्रेड मेरा अभी तक चालू है। इधर से प्राइस फिर से ऊपर गई, तो ये हाई लगाया है अराउंड 695 का। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सपोज मैंने 10 मिनट में एंट्री लिया है 660 को, तो इधर मैं सपोज उसके बाद 5 मिनट में शिफ्ट हुआ, तो 5 मिनट में प्राइस ने मुझे ये प्राइस एक्शन दिखाया है। ये देखिए इधर क्या किया, प्राइस ने 660 का इंट्राडे में ब्रेकआउट दिया। इधर मेरे जैसे बहुत ट्रेडर्स ने बाय एंट्री ली होगी। उसके बाद 10 ईएमए पे आया, ऊपर गया प्राइस और ये हाई लगा के नीचे आया। और अभी इधर क्या हुआ देखिए दोस्तों, मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुआ तो प्राइस 10 ईएमए के नीचे आ गई। तो इससे क्या हुआ है, मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये हिट हुआ है। तो पहले जो एंट्री मैंने ली थी वो 660 को 10 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ली थी, बट उसके बाद अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो गया तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया इधर। तो इधर मैं कंफ्यूज हो गया कि अभी इधर से प्राइस नीचे आ सकती है, तो मैं इधर ट्रेड मैंने क्लोज किया। तो इसीलिए मुझे हाइयर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में बिल्कुल नहीं आना है। अगर मैं जो टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ 10 मिनट का, तो वो 10 मिनट में ही मुझे बने रहना है दोस्तों। क्योंकि इधर क्या होगा, जैसे भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप जानने की कोशिश करोगे कि प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, तो प्राइस हमेशा आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करेगी। बहुत से ट्रेडर्स ये मिस्टेक करते हैं दोस्तों। इसीलिए आप जो टाइम फ्रेम में एंट्री ले रहे हो, सपोज 10 मिनट में आप ट्रेड कर रहे हो, तो 10 मिनट के हिसाब से ही मूविंग एवरेजेस वगैरह बाकी के टूल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के यूज़ कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट बढ़ाइए। ऑलवेज गो फ्रॉम लोअर टू हाइयर टाइम फ्रेम। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, डोंट डू मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग आप जब करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, आप कम पैसे में ज़्यादा बड़ा सौदा लगाते हो, बड़ा ट्रेड लगाते हो, और उसमें क्या होता है कि आपका रिस्क बहुत बढ़ता है। जितना आपका रिस्क हाई रहेगा दोस्तों, उतना ही आपका रॉन्ग डिसीजन का लेवल जो है वो भी ज़्यादा रहेगा। तो जितना हाई रिस्क है उतना ही आप ज़्यादा रॉन्ग डिसीजंस लोगे, क्योंकि आप तब अगर प्राइस आपके ट्रेडिंग के ओपिनियन के अगेंस्ट ट्रेड कर रही होगी तो उस टाइम आप पैनिक हो जाओगे। इसीलिए आपको बिल्कुल भी लिवरेज ट्रेडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करना है। मार्जिन ट्रेडिंग आपको लगता है कि छोटे समय में अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देता है, बट अगर आप रॉन्ग होते हो तो आपके पास से वो पैसा लेके भी जाता है दोस्तों। इसीलिए बिल्कुल भी मार्जिन ट्रेडिंग मत करना। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों। सपोज़ मैंने एक 200 की लेवल पे अभी इधर एक ट्रेड लिया है, मैंने बाय ट्रेड लिया है। तो मेरे पास सपोज़ 1 लाख रुपीज़ है और 1 लाख पे मैंने 200 की लेवल पे कोई भी एक स्टॉक बाय किया है और मेरा टारगेट है 205। तो एक्चुअल में मुझे इधर 500 क्वांटिटी ही लेनी चाहिए थी, बट मैंने क्या किया, इधर 2000 क्वांटिटी ले ली। मतलब मुझे मार्जिन मिला है ब्रोकर के पास से, तो मैंने 4 टाइम्स क्या किया है, मुझे इधर लीवरेज मिला है। तो मैंने क्या किया, इधर ये 2000 क्वांटिटी इधर बाय की। तो ये एक पॉइंट ऊपर गया, ठीक है, मेरा 2000 का प्रॉफिट हो गया, और एक पॉइंट ऊपर गया 4000 का प्रॉफिट हो गया। तो उसके बाद जब डिप देता है प्राइस और आपके बाइंग लेवल पे फिर से आती है ना, तो आप इधर क्या होते हो, पैनिक होने लगते हो। आपको उधर लगता है कि प्राइस अभी इधर से नीचे जाएगी। तो आपका जो ट्रेडिंग प्लान है दोस्तों, वो ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, फेल होता है। तो आप जो आपका स्टॉप लॉस लेवल है ये कम होने के कारण आप वो फॉलो नहीं करते हो, और उस वो ब्रेक होने से पहले या वो स्टॉप लॉस लेवल हिट होने से पहले ही आप निकल जाते हो, क्योंकि आपने मार्जिन ट्रेडिंग किया होता है। इसीलिए दोस्तों आपका जो कैपिटल है ना, उसको हमेशा 2 या 3 इंट्राडे ट्रेड्स में डिवाइड करो
और उसके मुताबिक ट्रेड करो। अगर एक ट्रेड फेल जाएगा तो दूसरे में आप वो कवर कर सकते हो, अगर दूसरा भी फेल जाए तो कम्प्लीटली आपका ट्रेडिंग स्टॉप करो, नेक्स्ट डे की अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो। बट लिवरेज ट्रेडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग आपने किया तो क्या होगा, आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो पूरी तरीके से फेल जाएगा और आप रॉन्ग डिसीजंस लेने लगोगे, क्योंकि आपने छोटे क्वांटिटी में बड़ा सौदा या बड़ा ट्रेड लगाया है, इसीलिए आप आपके ट्रेडिंग प्लान के मुताबिक ट्रेड नहीं कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल दोस्तों, ये है अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ये एक इंट्राडे में ऐसा टूल है दोस्तों जिसके थ्रू आप कम लॉस से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में सुना होगा दोस्तों। रिस्क रिवॉर्ड रेशो मतलब क्या है कि कोई भी ट्रेड लेते समय आप कितना रिस्क ले रहे हो। सपोज 1% का रिस्क ले रहे हो, उसके अगेंस्ट 2% का या उसके अगेंस्ट 3% का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो ये इंट्राडे के हिसाब से बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है दोस्तों। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा, सपोज 1000 रुपीज़ कमाने के लिए 2000 रुपये आप लॉस कर रहे हो, तो ये स्ट्रैटेजी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी दोस्तों। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग प्लानिंग के साथ करना है, हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों। ऑलवेज डू होमवर्क, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए एक प्लान बनाओ, उसके सेटअप के मुताबिक एंट्री लो, प्रॉफिट कमाओ, अगर लॉस होता है एग्जिट करो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो। तो बहुत सारे टूल्स है दोस्तों जिसके हेल्प से आप ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हो। तो कुछ एग्जांपल्स मैं अभी आपको बताता हूँ। पहला एग्जांपल है यू कैन यूज सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड एक ऐसा इंडिकेटर है दोस्तों जिसके थ्रू आप किसी भी ट्रेड में एक छोटे रिस्क के साथ अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो इधर मैं क्या करता हूँ, सुपर ट्रेंड टूल यूज़ करता हूँ। आपको इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है दोस्तों। प्राइस वोलेटाइल रहेगी तो ये फेक सिग्नल भी देगा। आपको आपके ट्रेडिंग सेटअप के मुताबिक पहले प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना है, इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं रहना है। तो मैंने ये सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर ऐड किया है दोस्तों। ये देखिए, प्राइस जब भी बुलिश है, ये प्राइस नीचे आ गई तो इसने सेल दिया, इसके ऊपर गई तो इसने बाय दिया। तो आपने इधर सपोज एंट्री ली है, तो इधर सपोज कट करती है प्राइस नीचे, तो इधर आप आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इस तरीके से आप आपका जो प्रॉफिट है वो इस सुपर ट्रेंड के मूवमेंट से ट्रेल कर सकते हो दोस्तों। अभी दूसरा टूल कौन सा है दोस्तों, वो है प्लॉटिंग डिमांड एंड सप्लाई जोन। प्राइस कौन से रीजन से ज़्यादा रिवर्स हुई है वो डिमांड एंड सप्लाई जोन दोस्तों प्लॉट करो और उसके मुताबिक ट्रेड करो। अभी देखिए दोस्तों, इधर जो प्राइस आया था इधर, तो इधर बहुत बार रुकी थी प्राइस, उसके बाद नीचे आई, फिर से इधर गई, नीचे आई, इधर गई, नीचे आई, इधर गई, नीचे आई। तो ये जो जोन आपको दिख रहा है ना, तो ये पूरा सप्लाई जोन है। तो इधर आप क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइंस या रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर सकते हो। उसके हिसाब से आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रीजन्स है वो पता चलेंगे। इधर दिख रहा है आपको, तो ये मैंने इधर ये इधर पहले सप्लाई जोन था, तो प्राइस इसके ऊपर नहीं जा रही थी। उसके बाद प्राइस ने ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया और इधर से नई ट्रेडिंग रेंज बनाई है। तो अगर ऐसे आप डिमांड और सप्लाई जोन ट्रेंड लाइन का यूज़ करके बना सकते हो तो वो ट्रेडिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और उससे आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। तो अगर इधर मालूम है आपको कि प्राइस ने अगर ये रेक्टेंगल ब्रेक किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आई है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो सपोज 1:2 मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, तो इधर से वो आराम से हासिल होता है दोस्तों। इसलिए डिमांड और सप्लाई जोन आप प्लॉट करके ट्रेंड लाइन के हेल्प से उसमें आप प्रॉफिट बना सकते हो। तीसरा आप क्या कर सकते हो, मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो, जो मैंने पहले ही बताया है। मूविंग एवरेज आपको हेल्प करेगा आपका प्रॉफिट ट्रेल करने के लिए। तो अभी ये बहुत से लोग 10 EMA यूज़ करते हैं, बहुत से लोग 20 EMA यूज़ करते हैं इंट्राडे में। तो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से जो प्रॉफिटेबल है, जो आपको अच्छा लगे, वो EMA आप यूज़ कर सकते हो। बट अल्टीमेटली ये ध्यान में रखना कि ये एक इंडिकेटर है, ये टूल जो आपको दिया है वो एक इंडिकेटर है। जैसे भी प्राइस ऊपर नीचे होगी, ये भी वैसे ही ऊपर नीचे होगा। तो अल्टीमेटली आपको प्राइस एक्शन पहले रीड करना है और उसके हिसाब से एंट्री लेनी है दोस्तों। तो ये कुछ रूल्स थे दोस्तों जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में हेल्प कर सकते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। पहले मैंने आपको क्या बताया है कि लोग ट्रेडिंग मिस्टेक्स
क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको ये ट्रेडिंग मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों इसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक इम्पैक्ट चैनल को और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर। आपने समय निकाला, मेरा वीडियो देखा, और इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज श्री साइनिंग ऑफ।